बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर नईम एडवोकेट और आप देख रहे हैं एमजे लॉ यूनिवर्स। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है खुला। खुला क्या होती है, खुला कौन फाइल कर सकता है, खुला के लिए डॉक्यूमेंट कौन से जरूरी हैं, इसको कितनी देर में डिसाइड करवा के हम डिग्री हासिल कर सकते हैं, इस सब चीजों को आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। खुला होती क्या है? खुला डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। निकाह हुआ है, खत्म करना है, लड़की चाहती है कि उस निकाह को ना रहने दे मजीद, तो उस चीज को खत्म करने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का लड़की दावा दायर कर सकती है, उसको कहते हैं खुला। खुला को फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? सबसे पहली चीज है डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंटेशंस हमने वेरीफाई करने हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशंस हमारी कंप्लीट है, लड़की के पास क्या निकाहनामा मौजूद है कि जो जिसकी बेस के ऊपर हमने खुला को फाइल करना है। और दूसरी चीज है उसका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड से साबित होता है ये लड़की वही लड़की है जो निकाहनामे में भी दर्ज है या ये कोई और लड़की है। तो इसलिए ये दो चीजें सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जरूरी होती है। उसके बाद आती है प्लेंट। प्लेंट क्या चीज है कि प्लेंट वो परफॉर्मा है, वो पैटर्न है जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ दर्ज करना होता है कि लड़की की ग्राउंड्स क्या है इस खुला को मांगने के लिए। लड़की क्या डिमांड कर रही है? लड़की कहती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, मैं मतलब कि ये मेरे पे तशद्दुद करता है, ये मुझे मारपीट करता है, ये मुझे मेंटेन नहीं कर रहा, मुझे खर्चा नहीं देता, या कुछ भी ऐसे मामला होंगे जिसकी वजह से लड़की अलहदगी इख्तियार कर रही है। उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं प्लेंट के अंदर। तो उसके बाद फिर हमने प्रेयर लिखनी होती है एंड पे के प्रेयर हम क्या कर रहे हैं, क्या इल्तिजा कर रहे हैं हम कोर्ट से कि हम इस केस के अंदर खुला डिमांड कर रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर कोर्ट कुछ रिलीफ समझती है, हमें जो मिलना चाहिए लड़की को, वो कोर्ट ग्रांट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जब हमने प्लेन ड्राफ्ट कर ली, हमारे पास निकाहनामा मौजूद है, आईडी कार्ड लड़की का मौजूद है, फिर हमने उस लड़की से एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाना है। पावर ऑफ अटर्नी लड़की ने साइन करके अपने लॉयर को देना होता है जिसको वो एंगेज कर रही है अपने केस के अंदर, जो उसके बिहाफ पे कोर्ट में प्रेजेंट होगा और उसके सारे केस को लीगली तौर पे देखेगा। अगली चीज है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जब आपने टिकट्स की सूरत में जब आपने फाइल के अंदर लगा दी तो आपका केस फाइल हो जाएगा और फाइल होने के बाद डायरेक्ट फैमिली कोर्ट में जाके सबमिट हो जाएगा। फैमिली कोर्ट ही सिर्फ इस केस को सुन सकता है, इसीलिए फैमिली कोर्ट के अंदर जाके ये केस सबमिट होगा। आफ्टर फाइलिंग द केस को फाइल करने के बाद जब आप पहली पेशी पे जाएंगे तो लड़की को कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वो नोटिस प्रोवाइड करे लड़के को थ्रू टीसीएस या रजिस्टर्ड एडी। अब टीसीएस के थ्रू भी वो नोटिस को भिजवा सकती है और रजिस्टर्ड एडी के थ्रू भी भिजवा सकती है। ये जो भी सूरत वो इख्तियार करती है तो वो उसकी जो भी कॉपीज होंगी, मतलब कि अगर उसने भिजवाया है तो उसकी कोई रसीद होंगी, वो आगे कोर्ट में प्रेजेंट करनी है। और अखबार इश्तिहार, जो अखबार कोर्ट डिसाइड करेगी कि फलां अखबार के अंदर आपने इसको ऐड देनी है कि ये केस है और इस तारीख को अगली पेशी है। कोर्ट देखती है कि अगर नोटिस उसको नहीं भी मिलते हैं तो कम से कम अखबार इश्तिहार के थ्रू लड़की को कम से कम नोटिफाई हो जाए कि फलां केस उसके खिलाफ चल रहा है, तो उस केस के अंदर वो प्रेजेंट हो नेक्स्ट डेट पे। अब अगली डेट के ऊपर जब अखबार इश्तिहार भी हो गए और नोटिस भी हो गए तो अगली डेट के ऊपर लड़का प्रेजेंट होगा उस केस के अंदर जिस केस के अंदर लड़की ने उसके खिलाफ खुला का दावा फाइल किया है, खुला की पिटिशन फाइल की है। तो इसके अंदर अब क्या होगा कि लड़के को कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आपने नेक्स्ट डेट के ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट लेके आनी है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? ये जो हमने प्लेंट फाइल की है लड़की की तरफ से वो है दावा, और रिटर्न स्टेटमेंट है जवाब दावा। मतलब कि उस दावे के बदले में आपको अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो सही नहीं है तो आप उस जवाब दावा के अंदर अपना पूरा मौकफ लेके आ जाए। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, जो मतलब कि प्लेन ठीक है, लड़की की तरफ से जो मौकफ अख्तियार किया गया है वो बिल्कुल सही है, तो आप उसके अंदर बता दीजिए कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। इन दोनों सूरतों के अंदर कोर्ट डिसाइड करती है कि इनके अंदर सुलह का कोई एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, तो रिकंसिलिएशन का पीरियड शुरू कर देती है। अब वो रिकंसिलिएशन क्या होती है कि आप दोनों की सुलह करवानी है, लड़के की भी और लड़की की सुलह करवानी है। उसके लिए एक लंबी डेट दी जाती है ताकि इस दौरान लड़की और लड़का दोनों आपस में सुलह सफाई की तरफ आ सके। अगर वो नहीं आते तो उससे नेक्स्ट डेट के ऊपर लड़की को डिक्री का ऑर्डर जारी किया जाता है कि लड़की की खुला
ایکسپٹ ہو گئی ہے اس کو ڈگری جاری کر دی جائے. یہ وہ پروسیجر ہے جب لڑکا آگے کورٹ کے اندر پریزنٹ ہوگا. اگر لڑکا کورٹ میں پریزنٹ ہی نہیں ہوتا, نوٹسز ملنے کے باوجود کورٹ میں پریزنٹ نہیں ہو رہا, اخبار اشتہار کے باوجود نہیں پریزنٹ ہو رہا, اگر لڑکا نہیں آتا اس کیس کے اندر, تو کیا پروسیجر ہوگا کہ لڑکا جب نوٹسز کے بعد اور اخبار اشتہار کے بعد نہیں پہنچتا عدالت میں, تو کورٹ ایزیوم کرتی ہے کہ لڑکا انٹرسٹڈ نہیں آنے کے لیے, تو ریکنسیلیشن کا معاملہ ختم ہو گیا. یہاں پہ پھر ریکنسیلیشن کی جگہ کورٹ کہتی ہے لڑکی کو کہ آپ بیان حلفی پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں. جب لڑکی بیان حلفی سبمٹ کرتی ہے تو وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے عدالت کے اندر, اور اس کے بعد کورٹ آرڈر کر دیتی ہے لڑکی کے حق میں کہ یہ ایکسپٹ ہوتی ہے خلا کی ڈگری لڑکی کی فیور میں. اب کورٹ کی ڈگری لینے کے بعد لڑکی کا کام ہے کہ لڑکی نے اپنے علاقے کی جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے ادھر کی یو سی میں جانا ہے, یونین کونسل میں جانا ہے, وہاں پہ جا کے کورٹ کی وہ ڈگری سبمٹ کرنی ہے. جب آپ کورٹ کی ڈگری سبمٹ کریں گے تو اس کے بعد لڑکے کو طلب کیا جائے گا. اگر تو لڑکا آ جائے گا تو پھر ریکنسیلیشن کا ایک پیریڈ شروع ہوگا. وہ 90 ڈیز کے ٹائم پیریڈ کے اندر جب لڑکی نے یونین کونسل کے اندر وہ ڈگری سبمٹ کی, تب سے لے کے 90 ڈیز جب تک پورے نہ ہو اس کے بیچ میں ریکنسیلیشن کا پیریڈ چلتا ہے. اگر تب تک لڑکا رجوع کر لے لڑکی کے ساتھ یا لڑکی واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ 90 ڈیز مکمل ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان صلح صفائی نہیں ہوتی تو لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو ڈائیورس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, جس کے بعد ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے. اور اگر لڑکا نہیں پہنچتا یو سی میں, مطلب جس طرح عدالت میں نہیں پہنچا اسی طرح اگر یو سی میں بھی نہیں پہنچا, تو اس کے بعد لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ آفٹر 90 ڈیز جب اس نے سبمٹ کیا ہے ڈگری کورٹ کی, تو اس کے 90 ڈیز کے بعد وہ جا کے اپنا ڈائیورس سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے, جس کے بعد لڑکی اور لڑکے کا رشتہ آپس میں سے ختم ہو گیا. لڑکی کہیں اور شادی کر سکتی ہے, لڑکا کہیں اور شادی کر سکتا ہے. تو بائی لاز ہمارے ملک میں اس طرح سے خلا کا کیس لڑکی کنکلوڈ کروا سکتی ہے اور اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے. تو اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے یا لیگلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, میرے پیج کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.